वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद दीपाली। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में डेफिशिएंसी डिजीज के बारे में आधा ही पढ़ा था, तो हमने बोला था कि आधा हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हम डेफिशिएंसी डिजीज के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो पहले हम जो हमने कल पढ़ा था उसका हम रिकैप कर लेते हैं एक बार। नाउ हमने पढ़ा था कि जो डेफिशिएंसी कुछ भी खाना, हमने पढ़ा था कोई भी एक पर्सन है, वो ह्यूमन को खाना मिल रहा है रोज। अब उसको खाना मिल तो रहा है पर न्यूट्रिएंट वाला नहीं मिल रहा, तो उसे क्या होगा, वो खाते रहेगा फैट हो जाएगा। उसको खाना मिल नहीं रहा, मतलब वो खाना खा तो रहा है पर उसे न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा खाने में से। उसे लग रहा है मुझे बहुत सारे न्यूट्रिएंट मिल रहा है, मैं तो रोज खाता हूँ खाना। नहीं, जो भी खाना खा रहे हो आप न्यूट्रिएंट में खाओ। अगर खाना खाना है तो न्यूट्रिएंट्स वाला खाओ। तो अब देखो, और वो बहुत टाइम तक ऐसा ही चालू रहा। इफ दिस कंटिन्यूस, बहुत टाइम तक ऐसा ही चालू रहा कि उसको न्यूट्रिएंट्स मिले ही नहीं। उसको न्यूट्रिएंट्स मिले ही नहीं तो क्या करेगा वो, उसको डेफिशिएंसी हो जाएगी। डेफिशिएंसी हो जाएगी डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीज और डिसऑर्डर्स इन अवर बॉडी। तो जो डेफिशिएंसी है वो हमारी बॉडी में आ जाएगा या तो डिसऑर्डर्स हो जाएगा हमारी बॉडी के सिस्टम में। तो ये जो डिसीजेस है वो किससे होता है, हमें जो कोई ह्यूमन को न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता, कोई ह्यूमन को अच्छे से खाना नहीं मिल पाता। पर ये आदमी को तो खाना मिल रहा था, पर इसे क्या नहीं मिल रहा था, इसे न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा था। अगर हमें खाना न मिलने से, न्यूट्रिएंट न मिलने से, तभी हमें ये डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज हो जाते हैं। ऐसा बहुत टाइम तक होता है तो हम इसे बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस। तो अभी उसके आगे में पढ़ेंगे। If a person does not get enough protein in his her food for a long time, he or she is likely to have stunted growth. तो अगर कोई पर्सन को, कोई भी इंसान को अच्छे से खाना नहीं मिल रहा, चाहे वो लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, उसे लॉन्ग टाइम तक अच्छे से प्रोटीन नहीं मिल रहा, अच्छे से प्रोटीन नहीं मिल रहा और कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा, तो उसको डेफिशिएंसी हो जाएगी। उसका जो जो उसको खाने का टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है, जो प्रोटीन चाहिए उसको वो ही नहीं मिल पाया, तो वो उसकी ग्रोथ करना स्टॉप हो जाएगी। उसकी जितनी हाइट है उतनी हो जाएगी अगर जिस किसी को प्रोटीन नहीं मिला तो। स्वेलिंग ऑफ फेस, फेस फूलने लगता है, ऐसा बोलते हैं ना, फेस सूजने लगता है। देन डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, हेयर के जो बाल है ना, बाल के जो कलर है उसका खराब कलर हो जाते हैं उसके। स्किन डिजीज एंड डियर हुआ, जो स्किन की जो स्किन में डिजीज होती है, स्किन में भी कुछ ना कुछ डिजीज आ जाती है। तो किसी को प्रोटीन नहीं मिल रहा, उसकी ग्रोथ होना बंद हो जाती है, उसका मुंह फूल जाता है, या उसको उसका जो हेयर है उसके डिसकलरेशन हो जाते हैं, उसके स्किन में डिजीज हो जाती है। If the diet is deficient in both carbohydrate and protein for a long period of time, the growth may stop completely. अगर कोई पर्सन को अच्छे से डेफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल कुछ नहीं मिल रहा, कोई कुछ नहीं मिल रहा, तो उसकी जो ग्रोथ है वो लॉन्ग टाइम तक स्टॉप हो जाएगी और हमेशा के लिए उसकी ग्रोथ उतनी की उतनी रहेगी, चाहे वो कितना भी हो, छोटा बच्चा भी हो। Such a person becomes very lean and thin and so weak that he or she may not even to able to move. अगर कार्बोहाइड्रेट कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं मिला किसी पर्सन को, तो वो इतना वीक हो जाएगा, इतना थिन हो जाएगा, बहुत थिन हो जाएगा, बहुत वीक हो जाएगा, इतना भी नहीं कर पाएगा, वो चल भी नहीं पाएगा, मूव वन प्लेस टू अंदर मूव भी नहीं कर पाएगा, मतलब एक रूम से दूसरे रूम तक मूव नहीं कर पाएगा वो। Deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain diseases or disorders. तो जो deficiency है disorders की, minerals में जो provide होती है, vitamins and minerals में जो provide होती है हमें, वो कुछ certain diseases में disorders या disease हो जाती है। Then some of these are mentioned in table 2.3. Next, all deficiency diseases can be प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। तो ये सारी डिजीज हम कैसे हटा सकते हैं, तो वो देखते हैं हम।
सारी डिजीज हटाने के लिए हमें पहले तो बैलेंस डाइट करना चाहिए। ऐसा नहीं हम कहीं भी कुछ भी खा लें, नहीं, बैलेंस डाइट आपको बनाना है अपना, रोज का बैलेंस डाइट। और वीक में एक वीक कितना, एक वीक कितना, ऐसा नहीं, आपको अपना जो बैलेंस डाइट है वो पूरे ईयर रखना ही है, रखना, तभी वो डिजीज हट सकती है। क्योंकि फर्स्ट आपने फ्रूट खाए तो फ्रूट में कोई भी फ्रूट चलेगा, फिर आपने थोड़े रॉ वेजिटेबल्स खाए, फिर आपका लंच का टाइम हुआ, आपने वाटर पानी पिया, तो वैसे जो आपका जो बैलेंस डाइट है उसके लिए आपको डिजीज हटाती है, डेफिशिएंसी डिजीज हटानी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस डाइट करना पड़ेगा। इन दिस चैप्टर वी आर ourselves the reason why widely varying food from different regions had common। तो इस चैप्टर में हमने जो अवर सेल्स के रीजन्स पूछे, रीजन मतलब डेफिशिएंसी, जो भी डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स है, कॉमन है, वो हमने पूछे। अब टेबल 2.3 देखते हैं, चलो। अब टेबल 2.3 में सम डिजीज डिसऑर्डर कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। अब विटामिन एंड मिनरल्स के डेफिशिएंसी दिखाया गया है, तो अब विटामिन एंड मिनरल्स के देखो। नेक्स्ट सी, अब विटामिन, फर्स्ट विटामिन ए, तो उसकी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर या डिजीजेस क्या है, लॉस ऑफ विजन, हमारे जो शरीर में विजन नहीं रहेगा। विजन मीन्स क्या होता है, और विजन मीन्स, तो उसका मतलब होता है लॉस ऑफ विजन, मतलब होता है दिखाई ना देना, हमारी आंख अंधी हो सकती है उसके वजह से। तो पुअर विजन मतलब क्या होता है, फिर सिम्टम्स देखो उसके, सिम्टम्स ऑफ पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस इन नाइट, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। तो देखो पुअर विजन मतलब, और पुअर विजन मतलब ब्लर ब्लर दिखना, मतलब अच्छे से दिखता नहीं है। देन लॉस ऑफ विजन जो मैंने अभी बताया, तो फिर डार्कनेस में जाना, और कभी कभी पूरा ही लॉस ऑफ विजन, पूरा कुछ नहीं दिखना, पूरा ब्लैक 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 और पूरा व्हाइट व्हाइट कुछ नहीं दिखना। नेक्स्ट विटामिन B1, बेरी बेरी। अब बेरी बेरी क्या होता है, बेरी बेरी एक डिजीज है, तो मैं सिम्टम्स बता रही हूँ उसको। वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, हमारे जो मसल्स है उसमें कुछ एनर्जी ही नहीं रही, देन वेरी, और हम इतनी लिटिल एनर्जी कि हम वर्क भी नहीं कर पाए, उसे हम बोलते हैं इतनी लिटिल एनर्जी कि थोड़ा ही वर्क कर पाए, मतलब ऐसा। देन विटामिन सी, अब विटामिन सी से होता है स्कर्वी। अब स्कर्वी क्या होता है, स्कर्वी भी एक डिसऑर्डर है, डिजीज है। अब उसके देखो क्या होता है, उसके सिम्टम्स, ब्लीडिंग गम्स, ब्लीडिंग गम्स मीन्स गम्स, जो हमारे टीथ के गम्स है ना, वो टीथ के गम्स फूलने लगते हैं। वाउंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, हम कुछ खा नहीं पाते, हम कुछ पी नहीं पाते, इतना दुखता है स्कर्वी में। विटामिन डी, विटामिन डी से होता है रिकेट्स। रिकेट्स में क्या होता है, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, जो बोन्स है वो एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं, हम कुछ कर नहीं पाते बोन्स की, बोन्स कुछ काम के नहीं, ऐसा समझो। रिकेट्स में ऐसा होता है, हमारे जो पैर के बोन्स है ना, हर टाइप के, हर जगह के बोन्स हमारे टेढ़े हो जाते हैं, टेढ़े, जैसे मैं बोलूँ ऐसे हो जाएंगे, ये पैर ऐसे हो जाएंगे, तो टेढ़े हो जाते हैं हमारे पैर, या कुछ भी, हमारा हाथ ऐसे टेढ़ा हो गया, हमको जैसे होगा ऐसे का वैसे ही हो जाएगा अगर इलाज नहीं करें तो। देन कैल्शियम, अब कैल्शियम की कमी से क्या होता है, सी, कैल्शियम की कमी से होता है बोन एंड टूथ डिके, बोन एंड टूथ डिके, उससे क्या होता है, हमारे जो बोन्स है वो एकदम वीक हो जाते हैं, जो टूथ है वो एकदम, हमारे जो दांत है वो निकलने लग जाते हैं। देन आयोडीन की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से गोइटर। अब गोइटर तो आपने नाम सुना ही होगा, गोइटर के सिम्टम्स देखो। गोइटर मतलब गले में पूरा फूल जाता है गला, किसी किसी का अंदर से गोइटर होता है, किसी किसी का बाहर से फूल जाता है एकदम से। देन ग्लैंड्स इन नेक अपीयर स्वॉलन, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन। तो जो ग्लैंड्स है ना, नेक के, हमारे गले के जो ग्लैंड्स होते हैं वो एकदम फूल जाते हैं, एकदम सूज जाते हैं, पूरा निकल जाता है बाहर से, जैसे मैं दिखाऊँ आपको, ये है, और ऐसे पूरा फूल गया, तो मैं आपको लास्ट में पिक्चर दिखाऊंगी, तो वही गोइटर होता है। देन गोइटर की दिखाऊंगी। देन और आयरन की,
कमी से आयरन की कमी से होता है अनीमिया। अनीमिया में हमें खून की कमी हो जाती है, खून की कमी। यहाँ पे खून की कमी नहीं लिखी है, पर अनीमिया में ज़रूर खून की कमी होती है, तभी ही हमें अनीमिया होगा। फिर वीकनेस होने लग जाता है हमें। फिर this distribution we find ensure that our meals have a balance of the different nutrients needed in the body। जो डिस्ट्रीब्यूशन है एंश्योर करता है हमारे जो मील्स है, हमारा जो खाना है, जो बैलेंस में ना जाए, तो डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में चाहिए होते हैं हमें। देन फर्स्ट कीवर्ड्स लिख लेते हैं। कीवर्ड्स में बैलेंस डाइट, BALANCED, balanced diet, 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 balanced diet। Then berry, BERRI। पहले बेरी की स्पेलिंग समझो, फिर दूसरी बेरी लिख देने का, बेरी बेरी। देन कार्बोहाइड्रेट्स, CARBOHYDRATES, carbohydrates। Then energy, ENERGY। Then fats, FATS, fat। Then minerals, MINERALS, minerals। Then nutrients की स्पेलिंग है NUTRIENTS, nutrients। Then proteins, PROTEINS, proteins। Then roughage, ROUGHAGE, roughage। Then scurvy, SCURVY, scurvy। Then starch, STARCH, starch। Then vitamins की स्पेलिंग तो सबको आती होगी, VITAMINS। तो अगर आपको ये सारी स्पेलिंग समझ में आई, लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना वीडियोस को सारे। देन बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। तो मैं आपको गोइटर की पिक्चर दिखाती हूँ, 2 मिनट्स ओनली। तो ऐसा होता है गोइटर, तो मैंने आपको गूगल पे सर्च करके दिखा दिया। तो ऐसा गले में फूल जाता है, ओके। और अगर आपको कोई भी डिजीज नहीं करानी हो, तो आप रॉ वेजिटेबल्स खाओ, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स खाओ एंड ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ। तो अगर लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब, कमेंट कर देना। और अगर आपको किसी में भी डाउट है, अभी तो चैप्टर ख़त्म भी हो गया, तो टेस्ट इन स्टार, टेस्ट इन प्रोटीन, टेस्ट इन फैट, टेस्ट इन एनीथिंग, और बैलेंस डाइट, देन कोई भी डिजीज़ के बारे में, और कुछ भी कीवर्ड्स की स्पेलिंग नहीं आ रही, कोई भी डेफिशिएंसी डिजीज, तो आप मुझे एक बार पूछ लेना, मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगी। एंड बाय बाय।